हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल 1 to 1 क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर वंशिका दुआ बजाज। जैसा कि सभी को पता है कि फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं एंड क्लास 9th के फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सैम्पल पेपर फॉर द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं सब अपने क्वेश्चंस की तरफ। एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन के साथ आज डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट अब स्टार्ट हो रहे हैं हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन। जो पेपर पैटर्न रहेगा, पहले 1 मार्क के 20 MCQ, फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, find a rational number and irrational number between 0.15 and 0.16 means 15 by 100 and 16 by 100। इनको हम 30 by 200 and 32 by 200 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे तो इनके मिड का क्या नंबर हो जाएगा 31 by 200। ये हमारे पास क्या हो गया, रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर भी फाइंड करना है तो वो हो जाएगा 0.150, 1500, 15000 एंड सो ऑन। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर रहेगा वो रहेगा हमारे पास इरेशनल नंबर बिटवीन 0.16 एंड 0.15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, फैक्टराइज। सॉल्यूशन इसका यहाँ पे हम कर लेते हैं 6x² प्लस 5x माइनस 6। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 36 के ऐसे फैक्टर्स माइनस करके हमारे पास क्या रहना चाहिए टर्म 5, तो वो क्या हो जाएंगे 9x माइनस 4x माइनस 6। 6x एंड 9x में से हम कॉमन ले लेंगे 3x, सो 2x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 3। सो फैक्टर्स आर 2x प्लस 3 एंड 3x माइनस 2। बस इसमें हमें फैक्टराइज करना था, ये हमारे पास इसके फैक्टराइजेशन हो जाएंगे। सेकेंड पार्ट है इसी क्वेश्चन में 22 में ही, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ ax³ प्लस ax² माइनस 2x प्लस 4a प्लस 9 माइनस 9। तो हमें a की वैल्यू फाइंड करना है। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या गिवन है, ax³ प्लस x² माइनस 2x प्लस 4a माइनस 9। ये हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है। x प्लस a से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे -1 और उससे यहाँ पे हम क्या कर देंगे पुट a माइनस 1³ माइनस 1² माइनस 2 इंटू -1 प्लस 4a माइनस 9। कितना रिमाइंडर प्रोवाइड करने वाला है हमारे को, 0 रिमाइंडर, तो इसकी वैल्यू डालेंगे 0 माइनस a प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4a एंड माइनस 9। 4a माइनस a 3a, 3 minus 9 minus 6 is equals to 6. So a will be 2. So what is the value of a? The value of a is 2. Next question number 23, 2 मार्क के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या रहेगा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, ऑर्डिनेट 6 y-axis। जब y-axis पे पॉइंट लाई करता है तो उसमें x को एब्सिसा की वैल्यू क्या रहती है, एब्सिसा हमारे पास रहती है 0। तो एब्सिसा की वैल्यू तो 0 हो गई एंड ऑर्डिनेट कितना हो गया 6। तो क्या रहेंगे हमारे पास कोऑर्डिनेट 0,6। एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट 0 एंड एब्सिसा -3, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -3,0। और इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, 2 मार्क्स में क्वेश्चन है। 24th क्वेश्चन, यूक्लिड चैप्टर में से पॉइंट C लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B, AC इज इक्वल्स टू BC। ये हमारे पास लाइन सेगमेंट हो गई, C लाइज बिटवीन A एंड B, AC इज इक्वल्स टू BC। हमें प्रूफ करना है AC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB बाय ड्राइंग द फिगर। तो ऐड AC बोथ साइड्स, तो AC प्लस AC इज इक्वल्स टू BC प्लस AC। सो ट्वाइस ऑफ AC इज इक्वल्स टू BC प्लस AC AB। सो इट इम्प्लाइज दैट AC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। बस यही हमें प्रूफ करना था एंड फिगर हमने यहाँ पे साथ में अटैच कर रखी है। इसी का सेकंड पार्ट जो ऑप्शन में हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, AB इज इक्वल्स टू BC एंड BX इज इक्वल्स टू BY। यहाँ पर Y पॉइंट ये है फिगर में। सो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इसमें हमने अप्लाई करा इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन रिमाइंडर्स आर इक्वल, वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो AB माइनस BX इज इक्वल्स टू BC माइनस BY। अब AB ये वाली पूरी लाइन सेगमेंट, BX इतना पार्ट, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आ जाएगा AX एंड BC माइनस BY, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके रिमाइंडर बचेगा CY। सो वी हैव टू प्रूव दैट AX इज इक्वल्स टू CY। बस इसको सिंप्लीफाई हम कर देंगे दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 10, 20 एंड 24 एंड 26। बहुत ही सिंपल हिरोन्स फॉर्मूला का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक। सो
ए इज इक्वल्स टू 10, बी इज इक्वल्स टू 24, सी इज इक्वल्स टू 26. सेमी पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 10 प्लस 24 प्लस 26 डिवाइड बाय 2. तो हमारे पास क्या रहेगा 60/2 मीन्स 30. सो एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट, फॉर्मूला सभी को पता है, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. सो 30 माइनस 10 20, 30 माइनस 24 6 एंड 30 माइनस 26 4. सो इसमें हम जब फैक्टर्स करेंगे 3 इंटू 10, 2 इंटू 10, 3 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2. पेयरिंग कर देंगे, 3 का पेयर हो जाएगा बाहर, 2 के 2 पेयर्स बनेंगे एंड 10 का एक पेयर बनेगा. तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा 3 2 6, 6 2 12, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल. बहुत ही सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट होंगे. हमारे पास सेक्शन नंबर सी, पी एक्स हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है ए एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 एंड अदर पॉलिनोमियल है क्यू एक्स हमारे पास क्या गिवन है एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस ए. लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3. अगर हम इस वाले पॉलिनोमियल को x माइनस 3 से डिवाइड करें और सेकंड वाले को x माइनस 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या रहने वाला है सेम. तो यहाँ पे हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 क्यूब 27 इंटू ए, 3 स्क्वायर करेंगे 9 4 जा 36 प्लस 9 माइनस 4. तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास 27a प्लस 32 प्लस 36 प्लस 9 45, 45 माइनस 4 41. एंड यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 27 माइनस 12 प्लस a, सो रिमाइंडर विल बी 15 प्लस a. क्वेश्चन में हमें कहा है कि दोनों रिमाइंडर सेम रहने वाले हैं, कि दोनों केसेस में रिमाइंडर क्या रहेंगे P3 और Q3 सेम. तो 27a प्लस 41 इज इक्वल्स टू 15 प्लस a. सो 26 से इज इक्वल्स टू 15 माइनस 41. सो a विल बी 20 माइनस 26 अपॉन 26. a की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी -1. होप सो क्लियर हो गई होगी. a की वैल्यू हमें कैसे फाइंड करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27. फाइंड 2 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12. सो हमारे पास इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12. अब इसके हमें 2 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, तो हम इसमें एक बार करेंगे पुट x इज इक्वल्स टू 0. तो 3 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12. सो y विल बी 6. एक बार हम इसमें पुट करेंगे y इज 0. सो 3x प्लस 2 इंटू 0 प्लस इज इक्वल्स टू 12. सो x इज इक्वल्स टू 12/3 4. सो द 2 सॉल्यूशंस आर, इसको ऐसे टैबुलर फॉर्म में जरूर रिप्रेजेंट करना हमें, 0,6 एंड 4,0. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28. इन फिगर एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ. पी ओ वाई हमारे पास 90 डिग्री गिवन है, A/B/2/3 हमें C फाइंड करना है. पी ओ वाई अगर 90 है, इट इम्प्लाइज दैट पी ओ एक्स भी कितना रहने वाला है 90. एंड पी ओ एक्स अगर 90 है तो पी ओ एक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंगल A एंड B. एंड A और B की जो रेशियो है A/B 2/3 गिवन है. सो लेट A एंड B बी 2x एंड 3x. हम इनको एज्यूम कर देंगे. सो 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 90, x इज इक्वल्स टू 90/5 18 डिग्री. नाउ एंगल B हमने क्या एज्यूम करा था 3x, तो 54. अब B प्लस C लीनियर पेयर से हमारे पास क्या हो जाएगा 180. सो C इज इक्वल्स टू 180 माइनस B मीन्स 180 माइनस 54 126 डिग्री. एनसीईआरटी का क्वेश्चन एज इट इज़ आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिल जाएगा एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस में भी आप चेक कर सकते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे पास. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. 2 साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए एम, ए बी बी सी एंड ए एम ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली इक्वल्स टू पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर. हमें ट्रायंगल्स शो करना है ए बी एम एंड पी क्यू एन को कॉन्ग्रुएंट. तो बी सी और क्यू आर इक्वल है, तो हाफ ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू आर. बी सी का हाफ क्या हो जाएगा बी एम एंड क्यू आर का हाफ क्या हो जाएगा क्यू एन. तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन में उसकी 3 प्रॉपर्टीज हो गई. ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, बी एम इज इक्वल्स टू क्यू आर एंड ए एम इज इक्वल्स टू पी एन. तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे फर्स्ट वाला पार्ट बाय
SSS कॉन्वेंसी रूल। अब जब फर्स्ट पार्ट कॉन्वेंट हो जाएगा तो एंगल ABM इज इक्वल्स टू एंगल PQN बाय CPCT। एंड सेकेंड पार्ट के लिए हमें इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, सेकेंड पार्ट के लिए हम करेंगे AB इज इक्वल्स टू PQ गिवन, BC इज इक्वल्स टू QR गिवन एंड एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल PQR। अभी प्रूव्ड अबव, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। सो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्वेंट हो जाएंगे बाय SAS कॉन्वेंसी क्राइटेरिया से। बहुत ही सिंपल एंड इजी सा क्वेश्चन है। उसके बाद इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है हमारे पास ऑप्शन में, उसको डिस्कस करते हैं। उसमें हमें क्या गिवन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, ABC, AB इज इक्वल्स टू AC, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। तो B और C के बाइसेक्टर्स O पर इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ पे, मीन्स ये वाले एंगल्स इक्वल हो जाएंगे एंड ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। शो दैट OB इज इक्वल्स टू OC, हमें OB एंड OC को इक्वल प्रूफ करना है। AB इज इक्वल्स टू AC, सो एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल B, हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल B। एंगल C का हाफ इसको मार्क कर दें एंगल 1 एंड एंगल B का हाफ एंगल 2, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर्स है। नाउ इन ट्रायंगल BOC एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, प्रूव्ड अबव। अभी हमने प्रूफ करा कि एंगल 1 और 2 क्या रहेंगे, इक्वल। नाउ जब दो एंगल्स इक्वल रहते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल, एंगल 1 के अपोजिट साइड OB एंड एंगल 2 के सामने अपोजिट साइड OC। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्वेश्चन का प्रूफ हो गया। AO बाइसेक्ट्स एंगल A, अब हम AO को ज्वाइन करेंगे अगर, तो ये ट्रायंगल्स कॉन्वेंट कर देंगे AOB एंड ट्रायंगल AOC। OA इज इक्वल्स टू OA कॉमन, OB इज इक्वल्स टू OC प्रूव्ड अबव एंड AB इज इक्वल्स टू AC गिवन। सो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्वेंट हो जाएंगे कौन सी प्रॉपर्टी से, SSS कॉन्वेंसी क्राइटेरिया से। जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्वेंट हो जाएंगे हमारे पास, सो एंगल OAB is equals to angle OAC, it implies that OA bisects angle A also। ये हमारे पास क्या हो गया, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 420, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 420 मीटर एंड इट साइड्स आर इन द रेशियो 6:7:8। सो साइड्स, लेट साइड्स ऑफ ट्रायंगल B 6x, 7x and 8x। perimeter sum of all sides 6x plus 7x plus 8x is equals to 420, so x is equals to 420 divided by 21 20। so the three sides are A is equals to 6 into 20 120 140 and 160। सेमी पेरीमीटर ये A हो गया, ये B हो गया एंड ये हमारे पास C की वैल्यू हो गई। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला सबको पता है, पेरीमीटर डिवाइड बाय 2 भी कर सकता है या A प्लस B प्लस C डिवाइड बाय 2। सो पेरीमीटर डिवाइड बाय 2 210 मीटर। नाउ एरिया अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। अंडर रूट S हमारे पास है 210 माइनस 120, 210 माइनस 140 एंड 210 माइनस 160। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 210 इंटू 90 इंटू 70 इंटू 50। फैक्टर्स 7 इंटू 3 इंटू 10, 9 इंटू 10, 7 इंटू 10 एंड 5 इंटू 10। 10 के हमारे पास बन रहे हैं 4 पेयर्स, तो हमारे पास स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे टर्म्स 10 इंटू 10। 3 के हमारे पास पेयर यहाँ पर 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 एंड एक पेयर 7 का है तो 7 एंड रूट में हमारे पास टर्म बचेंगी 3 इंटू 5 15। सो द रिजल्ट विल बी 2100 रूट 15 मीटर स्क्वायर। सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 2100 रूट 15 मीटर स्क्वायर।